हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी टैबलेट देंगे। हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज़्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से ये पहल इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर हर प्रकार की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार पहली से लेकर 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। हजारीबाग में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, आधा दर्जन से अधिक वाहन आग के हवाले। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। आधा दर्जन से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। घटना जिले के इचाक प्रखंड के डुमरांव की है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दौरान झंडा बांधने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विरोध हुआ था और इसके बाद ही यह घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशिक्षु आईएएस सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बरांगे, प्रशिक्षु आईपीएस श्रुति अग्रवाल, इचाक प्रखंड के पदाधिकारी समेत वरीय पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। महाकुंभ से लौटते वक्त सांसद महुआ माझी की कार दुर्घटनाग्रस्त, हाथ फ्रैक्चर। झारखंड से बड़ी खबर है। झामुमो से राज्यसभा सांसद महुआ माझी सड़क हादसे में घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक उनका हाथ फ्रैक्चर है। उनके साथ साथ पुत्र, बहू और चालक को भी गहरी चोट आई हैं। घटना अहले सुबह 4 बजे लातेहार के सतबरवा में मां वैष्णवी फ्यूल्स के पास की है। सांसद को ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महुआ माझी के साथ उनके 42 वर्षीय पुत्र सोमबीत माझी, उनकी बहू कृति श्रीवास्तव माझी और चालक भूपेंद्र को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी को ऑर्किड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वे सभी लोग महाकुंभ स्नान कर रांची वापस लौट रहे थे। इस दौरान लातेहार के सतबरवा में उनकी कार की टक्कर वहां पर पहले खड़े ट्रक से हो गई। बताया जाता है कि थकान की वजह से चालक को झपकी आ गई थी जिस कारण ये हादसा हुआ। रांची नगर निगम इन 15 जगहों पर बनाएगी नई पार्किंग, टेंडर जारी हुआ। रांची नगर निगम ने शहर के 15 प्रमुख पार्किंग स्थलों के लिए टेंडर जारी किया है। इनमें मेन रोड, जयपाल सिंह स्टेडियम, न्यूक्लियस मॉल, सिदो कान्हू पार्क और अशोक नगर स्थित मैपल प्लाजा के सामने के पार्किंग स्थल शामिल हैं। इसके अलावा डंगराटोली स्थित पेंटालून्स मॉल पार्किंग के लिए भी टेंडर निकाला गया है। प्री बीड बैठक 10 मार्च होगी और ऑनलाइन बोली 11 मार्च को होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रामगढ़ के छुट्टू पालू घाटी में अनियंत्रित ट्रेलर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के छुट्टू पालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई है तथा अलग अलग वाहनों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे 5 वाहनों को टक्कर मार दी। सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे से हटाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घाटी क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 2 ट्रक, 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे सभी वाहन चकनाचूर हो गए और वाहनों में सवार लोग घायल हो गए।
वहीं ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में बुरी तरह फंसे चालक को बाहर निकाला गया। उससे पहले अन्य वाहनों में सवार घायलों को रामगढ़ पुलिस ने इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा। 3 महीने में 214 के डीएल सस्पेंड। बिना हेलमेट वालों पर भी हुआ एक्शन। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा पर रांची जिला परिवहन कार्यालय ने 3 माह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 214 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इनमें सबसे अधिक बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कुल 106 लोगों के डीएल सस्पेंड किए गए हैं। अलग अलग नियमों का उल्लंघन करने पर अक्टूबर 2024 में कुल 80, नवंबर में 41 और दिसंबर 2024 में कुल 93 लोगों के डीएल सस्पेंड हुए हैं। अकेले साल 2024 में कुल 3628 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। रांची के डीटीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि पहली बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह और दूसरी बार पकड़े जाने पर भी 3 माह के लिए डीएल सस्पेंड किया जाता है, जबकि तीसरी बार में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए खुशखबरी। डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन कर्मियों के डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को झारखंड राज्य आवासीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें से एक प्रमुख निर्णय ये है कि अब आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों के मकान, फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंडों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यालय और रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों के भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति दी गई है। बोर्ड की बैठक में जमशेदपुर प्रमंडल के आदित्यपुर स्थित सहायक अभियंता भवन की मरम्मत कार्य के लिए 13,31,131 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा आदित्यपुर 1 स्थित निरीक्षण भवन की चाहर दीवारी की मरम्मत के लिए 10,84,084 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन। चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को जगह। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है। जेटीएसी रूल्स 2021 के नियम 3 और 4 के तहत गठित काउंसिल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। काउंसिल में शामिल एसटी कोटे के 15 विधायकों में भाजपा विधायक चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के भी नाम शामिल हैं। खास बात है कि 19 सदस्यीय काउंसिल में चंपई सोरेन को 7वां स्थान तो बाबूलाल मरांडी को 17वां स्थान दिया गया है। एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जामताड़ा में स्कूटी में धमाके के बाद लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। जामताड़ा में बिना ओवरब्रिज के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके के बाद आग लग गई। चंदन तिवारी नामक व्यक्ति के घर के पास खड़ी स्कूटी में यह विस्फोट हुआ। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त चंदन तिवारी घर के बाहर बैठे थे। आग में उनकी एक बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। चंदन तिवारी ने बताया कि इस आग में उनकी सारी मेहनत की कमाई तबाह हो गई है और उन्होंने प्रशासन से मदद की अपील की है। 244 सिटी बसें चलाने की तैयारी में है रांची नगर निगम, लेकिन नहीं मिल रहे ऑपरेटर। शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम शहर की सड़कों पर 244 सिटी बसें उतारने की तैयारी में है। इन बसों की खरीदारी के लिए निगम अब तक 5 बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन कोई भी ऑपरेटर इस टेंडर में भाग ही नहीं ले रहा है।
नतीजा, निगम ने एक बार फिर से टेंडर भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। इसके तहत पूर्व में जहां 27 फरवरी तक टेंडर भरने की तिथि निर्धारित थी, अब उसे बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है। शहरी परिवहन व्यवस्था के तहत वर्तमान में शहर में केवल 20 से 25 बसों का हर दिन संचालन हो रहा है। ये बसें भी सिर्फ 2 रूट कचहरी से राजेंद्र चौक व कचहरी से कांटा टोली होते हुए बिरसा चौक तक चल रही है। सिर्फ 2 रूटों में संचालन होने के कारण अधिकतर शहरवासियों को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। सिटी बसों की संख्या कम होने के कारण शहर की सड़कों पर ई रिक्शा व ऑटो की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालत ये है कि ई रिक्शा की संख्या जहां 6000 के आसपास पहुंच गई है, वहीं 15,000 से अधिक ऑटो शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। झारखंड में समय पर वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारखानों की खैर नहीं, अब लगेगा दंड। झारखंड के कारखानों द्वारा निर्धारित समय सीमा में वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अब दंड लगेगा। सरकार ने झारखंड फैक्ट्री रूल 1950 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। साथ ही लाइसेंस में बदलाव के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का फैसला किया है। रूल में ये संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। 30 जून तक रिटर्न दाखिल करने के लिए लाइसेंस नवीकरण फीस का 100% दंड के रूप में चुकाना होगा। 30 जून तक रिटर्न दाखिल नहीं करने या गलत सूचना देने की स्थिति में लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। इससे पहले कारखाना प्रबंधन को अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया जाएगा। लाइसेंस जब्त करने पर श्रम विभाग के सचिव के यहां अपील की जा सकेगी। झारखंड के इनामी नक्सली की बिहार में गोली मारकर हत्या कई बड़े नक्सल घटनाओं में था शामिल। 10 लाख का इनामी नक्सली सुनील उर्फ विवेक यादव पर झारखंड और बिहार में कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। सुनील उर्फ विवेक का मंगलवार को बिहार के गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में शव बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि सुनील पर पलामू में नक्सली हमले के आरोप में कई एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गिरिडीह में जीटी रोड तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। गिरिडीह जिले के बगोदर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। अनियंत्रित बस जीटी रोड के डिवाइडर पर चढ़ गई है। इस दुर्घटना से बस क्षतिग्रस्त हो गई है। बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। ये घटना बुधवार को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित सोनतुर्पी में हुई है। बताया जाता है कि बंगाल से यात्रियों को लेकर बस वृंदावन के लिए जा रही थी। इस दौरान एक ट्रक को बचाने के दौरान बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ते ही बस से तेज आवाज़ भी हुई। आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि संयोग रहा कि इस घटना में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, केवल बस क्षतिग्रस्त हुई है। डिवाइडर पर चढ़े बस का आधा हिस्सा जीटी रोड पर आ गया था, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा बस को वहां से हटाया गया। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि बस दुर्घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। झारखंड के माफियाओं का गजब कारनामा, कोयला चोरी करने के लिए निकाल ली नई तरकीब। झारखंड के कोयला माफियाओं को अब किसी का डर नहीं है। यही कारण है कि लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अब वे कोयला की चोरी करने के लिए जमीन खोदकर अवैध माइंस ही बना ले रहे हैं। दरअसल बालूमाथ थाना क्षेत्र के हरैयाखांड और आसपास के इलाके में जमीन के नीचे कोयला है। इस कोयले का खनन करने में माफिया जुट गए हैं और वहां अवैध माइंस बना लिया है। कोयला चोरी करने वाले जिस तरह संगठित रूप से काम कर रहे थे, उसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, लेकिन इसे संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि बिना संरक्षण के रातों रात माइंस बना देना और कोयले की तस्करी करना संभव नहीं है। जेएमएम के अधूरे चुनावी वादों पर सियासत तेज, सीपी सिंह ने सदन में उठाया मुद्दा, जामुमो ने किया पलटवार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि निश्चय पत्र के रूप में जारी जामुमो के घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए और वे वादे 2024 के चुनाव घोषणा पत्र से भी गायब हो गए हैं।
उनका आरोप है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को धोखा देकर 2019 में बदलो सरकार पाओ अधिकार के नारे के साथ लोगों का विश्वास और सत्ता हासिल की और फिर उन वादों को भूल गए और 2024 में नए सपने दिखाने लगे। नई उत्पाद नीति लागू होने तक झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन बेचेगा खुदरा शराब। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब की बिक्री लिमिटेड बेचेगा। राज्य में नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर इस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। 16 फरवरी तक लोगों को आपत्ति व सुझाव देने को कहा गया था। नई उत्पाद नीति में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती होगी। नई नीति में मॉडल शराब दुकान खोलने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें दुकान परिसर में शराब पीने की अनुमति दी जाएगी। खुदरा शराब की बिक्री के लिए थोक शराब JSBCL द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के शराब व्यापारी काफ़ी दिनों से लाइसेंस के माध्यम से दुकान आवंटन की मांग कर रहे थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फिर उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। कहा ये शांति में पैदा करते हैं खलल। झारखंड में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य और देश से बाहर करने की बात कही है। रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए शांति में खलल पैदा करते हैं, इसलिए भाजपा शासित प्रदेश महाराष्ट्र, असम और दिल्ली और अन्य NDA शासित प्रदेश की तरह झारखंड से भी चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई शांति भंग होती है तो इसके पीछे इनकी भूमिका रहती है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर हर हाल में नज़र रखनी चाहिए जो शिवरात्रि जैसे पर्व पर खलल डालने की कोशिश करता है। गिरिडीह में दादी के अंतिम संस्कार में गया पोता की डैम में डूबने से मौत। गिरिडीह जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ पर चचेरी दादी के अंतिम संस्कार के लिए बराकर नदी घाट गए एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। यह घटना मुफस्सिल और पीरटांड थाना क्षेत्र की सीमा पर घटी है। घटना बुधवार की दोपहर की है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड्डिया निवासी रिंकू विश्वकर्मा का पुत्र शिवम था। मिली जानकारी के अनुसार बड्डिया गांव निवासी टिंकू विश्वकर्मा की मां का निधन हो गया था। ऐसे में अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के लोग शव के साथ बरकार नदी गए थे। मृतका शिवम की चचेरी दादी थी। ऐसे में शिवम भी सभी के साथ घाट गया था। यहाँ मुखाग्नि के बाद लोग नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ लोग नदी में बने चेक डैम के पास भी स्नान कर रहे थे। यही नहाने के दौरान शिवम चेक डैम के पास नदी के धार से बने गड्ढे में जा फंसा। गड्ढा गहरा था और वह बाहर नहीं निकल पाया। देवघर एयरपोर्ट से अब देर शाम भी भर सकते हैं उड़ान। दिल्ली के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू। देवघर वासियों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। अब देवघर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। इस फ्लाइट की खास बात है कि यह देर शाम को उड़ान भरेगी। यह उड़ान मार्च महीने से शुरू होगी। इसे लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी साझा की है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि 30 मार्च से देवघर से दिल्ली के लिए शाम की उड़ान शुरू हो जाएगी। दिल्ली से यह विमान शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा और शाम 7 बजे देवघर पहुंचेगा। फिर यही विमान देवघर से शाम 7:40 में उड़ान भरकर लगभग रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश। पकड़े जाने पर वसूली के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अगर कोई गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेता पकड़ा गया तो उससे उठाए गए राशन की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले की जांच के लिए विशेष धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य कार्ड धारकों को 1 महीने के अंदर अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अप्रैल से जांच टीम
घर घर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाता पाया गया तो कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नोटिस जारी किया जाएगी। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी अनाज उठाने वालों से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ की पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक किलो पर 12% ब्याज भी देना होगा। तय समय पर राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।